अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। कायनात है। सो आज हमारी जो है क्लास सेकंड क्लास है। आज हम जो है डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली होता क्या है और इसकी जो है एथिक्स क्या है, ड्यूटीज क्या परफॉर्म करता है, क्या सर्विसेज देता है जिसके बिहाफ पे या जिसके अकॉर्डिंग इसको पेमेंट मिलती है। लाइक हम बात करें अगर वर्चुअल असिस्टेंट की, तो बेसिकली मैं आपको जो है एक बात यहाँ पे इनकोट करूँ। एक जो अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट है वो मंथली जो है 3 से 4 लाख इज़िली अर्न कर सकता है, ठीक है? अगर मतलब कि आप ज़ाहिर-सी बात है हर एक काम के लिए मेहनत जो है हमें ज़रूरी होती है। अगर आप टाइम देते हैं इसको प्रॉपर अगर 3 मंथ की प्रैक्टिस करते हैं आप इस कोर्स को देते हैं तो इंशाल्लाह आप जो है अच्छी अर्निंग कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन अर्निंग करें एज़ अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है? बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है मैं आपको थोड़ा आइडिया दूँ इसके बारे में तो ये क्या करता है, ये जो है अमेज़न के बहुत से अकाउंट जो होते हैं सेलर सेंट्रल मैनेजमेंट अकाउंट की वो देख रहा होता है ये। इसके अलावा जो है अमेज़न सेलर को बहुत सारी सर्विसेज़ जो दूसरी हैं वो प्रोवाइड कर रहा होता है। और सेम लाइक इसी तरह जो है ये एक वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़न की तरह ईबे, दराज़, अलीबाबा पर भी अकाउंट को मैनेज कर सकता है, ठीक है? अब हम जो है अब व्हेन यू लर्न दिस सर्विसेज़ फिर हम जो है जब सीख लेते हैं सर्विसेज़ को तो हम कहाँ पे जो है परफ़ॉर्म करते हैं या कहाँ हम देते हैं तो फाइवर अब तक दूसरी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं वहाँ पे अपनी सर्विसेज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? और इसी तरह जो है फिर वहाँ से जो हमें क्या होते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के जो क्लाइंट होते हैं वहाँ पर उन्हें आप ग्रैब कर सकते हो, ठीक है? अब बेसिकली मेरा बताने का मकसद ये है कि आप जो है एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट मीन्स कि आप अर्निंग कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में या वीडियोस देखकर जो है आप एक वर्चुअल असिस्टेंट बन जाते हैं, नहीं। आप जो है प्रॉपर टाइम दें इसको। ऑब्वियसली अगर आपको जो है कोई फ्री में जो है अर्निंग नहीं दे रहा होता या फ्री में कोई आप जी आपको अमाउंट नहीं देता या पैसे नहीं देता है, हर एक चीज़ के लिए आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है और मेहनत लगती है इसके लिए, ठीक है? तो आप कंसिस्टेंसी शो करते हुए अगर आप हर चीज़ को फ़ोकस करेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिकली एंड अच्छी तरह से जो है 3 मंथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे देन आप ऑब्वियसली यू कैन बी योर वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है? नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अब कि बेसिकली व्हाट इज़ अमेज़न वीए, ठीक है? अब अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट जो है अब लाइक वीए वर्चुअल असिस्टेंट वर्चुअली मीन्स कि आप एक जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो खुद से काम करता है, ठीक है? लाइक बहुत कम होता है कि मीन्स कि क्लाइंट आपको कहते हैं कि अपने प्रेमिसेस में आकर वो आपसे काम करवाते हैं, नहीं। आप जो है वर्चुअली वो आपको दे रहे होते हैं तो आप वहाँ पे सर्विसेज अपनी ऑफर करते हैं एज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब चाहे आप जो है एक रिमोट ऑफिस मीन्स कि रिमोटली आप वर्क कर रहे होते हैं, इसमें ऑफिस से, घर से, जहाँ मर्ज़ी है, आप वहाँ से ये काम कर सकते हैं इज़िली और अपनी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट आप क्या करते हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके अपने क्लाइंट की या उन लोगों की जो आपसे सर्विसेज लेना चाहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली इसमें ये है कि आप एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट आप कहीं से भी रिमोटली आप ये काम कर सकते हैं। आपको ये नहीं है कि लिमिट नहीं होती कि आप वहाँ पर आएँ उनकी प्रेमिसेस में आप जो है उनके सामने फेस टू फेस वर्क करें, नो। वर्चुअली आपको ये काम करना होता है, प्रोफेशनल अंदाज़ में आपको जो है अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हुए आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? अब लेट्स सी हम देख लेते हैं कुछ जो है अमेज़न एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट हमारे टास्क होते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उनमें से हम गो थ्रू करते हैं कि कौन-कौन सी जो है मीन्स कि अमेज़न में जो है हमारे लिए होती है वर्चुअल असिस्टेंट के लिए जो कि हम परफ़ॉर्म करते हैं, ठीक है? फर्स्ट वन है यहाँ पे कि आप अकाउंट मैनेजमेंट कर सकते हो। जैसा कि मीन्स कि अकाउंट मैनेजमेंट अब ये है कि आपको इसमें सब टास्क दिए जाएँ लाइक सैलरी सेंट्रल दिया जाए आपको जो अकाउंट है इसका। उसके बाद कहा जाए मीन्स कि आपने इसकी रैंकिंग, प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग सब कुछ करना है। तो ये आपने जो है अकाउंट अच्छी तरीके से मैनेज करना है कंप्लीट, ठीक है? मीन्स कि अब ज़ाहिर-सी बात है अमेज़न पर जो है बेसिकली बहुत सारे काम होते हैं एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट जो हमें परफ़ॉर्म करने होते हैं। तो ये मेन मेन काम होते हैं अगर आपको अकाउंट हैंडल करने के लिए दिया जाए तो पूरा अकाउंट आप इसमें मैनेज करते हैं उसका, ठीक है? सेकंड सर्विसेज या टास्क आपका होता है कि प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट हंट करके दें। अब अमेज़न पर देखें बेसिकली मिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है? अब क्लाइंट को ये नहीं पता होता कि मीन्स कि उसे नहीं वो कहता है मुझे नहीं पता कि कौन-सी निकालनी है प्रोडक्ट या मुझे जो है जो क्लाइंट को फ़ायदा देगी। ही हैज़ नो टाइम, ठीक है? तो वीए हायर करता है अ इस फीड को इस फीड इसको फीड इन करने के लिए, ठीक है? मीन्स कि उसे नहीं पता कि मीन्स कि आपने जो है हंट करनी है प्रोडक्ट जो कि विनिंग प्रोडक्ट हो जो कि उसने प्रोडक्ट को उस पे लॉन्च कर सकते हैं आप इज़िली। अगर प्रोडक्ट पर रिसर्च करनी है, अच्छी कर ली आप लोगों ने, मीन्स कि 60% जो है आपने प्रोडक्ट रिसर्च कर ली अच्छी,
ठीक है। तो मेन काम आपका ये जो है एक हेक्टिक टास्क होता है ऑब्वियसली मिलके, और इसकी जो है आपको अलग से पेमेंट भी मिल सकती है अगर आप जस्ट प्रोडक्ट हंट करके जो है इसको सेल आउट करो। ठीक है। इसके बाद जो है आप क्या कर सकते हो, इसमें सोर्सिंग कर सकते हो, लॉजिस्टिक। ऑब्वियसली अगर आपने प्रोडक्ट हंट की है तो आप उसको सोर्स भी करवा के देते हो, परचेज करके भी देते हो क्लाइंट को। ठीक है। उसके लिए हम देखेंगे वेबसाइट होती है alibaba.com है बेसिकली, जो यूज होती है अमेजोन के लिए। इस पे कम्युनिकेशन क्वालिटी डिस्कस करते हैं, आपके सप्लायर की कोई लीजेड है या नहीं। ठीक है। कोई मिडिल मैन ना हो। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि कीवर्ड रिसर्च करने का भी टास्क होता है कि आपने जो है कौन से विनिंग कीवर्ड जो है फाइंड आउट करनी है, इसकी रिसर्च करनी है, रेलिवेंसी देखनी है उनकी, कि हमने जो है अपनी सर्च टर्म में ऐड करने होते हैं, बैकएंड पे ऐड करते हैं, लिस्टिंग में या फिर बुलेट पॉइंट्स में आप कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हो। ये सेकंड इंपॉर्टेंट टास्क होता है एज अ बीए। ठीक है। क्योंकि कुछ भी मतलब कि कीवर्ड सी जाहिर सी बात है बाहर आता है तो वो सर्च करता है। लेट्स सपोज के कीवर्ड है पोटैटो मैशर। ठीक है। तो वो बायर जो आता है वो सर्च करता है, तो वो जो अमेजोन पे एंटर करता है, देन उसके अकॉर्डिंग जो है उस कीवर्ड के अक्रॉस बहुत सारी प्रोडक्ट आपको लिस्ट होती नजर आती है अमेजोन के पेज पर। ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है, इंपॉर्टेंट टास्क है एज ए वीए, जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिस्टिंग क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। के लिस्टिंग मीन्स कि आप लिस्टिंग बनाते हो। लिस्टिंग मीन्स कि आप जो है एक प्रोडक्ट की डिटेल देते हो, उसमें उसकी डिस्क्रिप्शन बताते हो कि इसका साइज कितना है, कलर कितना है, कलर कैसा है, हम कितनी वेरिएशन ऐड कर रहे हैं इसको। आप वो कंप्लीट उससे क्रिएट करके देते हो, बुलेट पॉइंट्स ऐड करते हो, उसमें सारी डिटेल बताते हो उसकी, जो कि आप अब फिर आप जब लिस्ट कर देते हो उसको अमेजोन पे, तो एक प्रोडक्ट की जो सारी शो होती है जो डिटेल्स, उसके बुलेट पॉइंट्स और ऑल डिस्क्रिप्शन, वो होती है लिस्टिंग। फिर आप उसको ऑप्टिमाइज भी करते हो कि ये जो है रैंक कैसे होगी, या उसकी लिस्टिंग जो है प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज हो, जिस पे आप अमेजोन पे जो है वर्क कर सकते हो उसको। ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं पीपीसी। पीपीसी जो है एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, जब ये जो है हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। कंपेन को कहते हैं, मीन्स की कंपेन जिससे अमेजोन को पैसे मिलते हैं। इसमें कुछ एड्स होती हैं जब भी कोई एंटर करता है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक एंटर किया है वर्ड, एक कीवर्ड है पोटैटो मैशर, मैंने एंटर किया। ठीक है। तो सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट दिखाएगा, वो रैंकिंग इजीली रैंकिंग हो जाती है अगर आप पीपीसी रन करते हैं। तो मीन्स के पे पर क्लिक की कुछ कंपेन्स होती हैं। हम जो है इंशाल्लाह जब इसका लेक्चर आएगा तो हम डिटेल में ये सारी चीजें देखेंगे कि क्या क्या है टास्क और कैसे इन्होंने हमने करना है परफॉर्म इनके ऊपर। ठीक है। मीन्स की जब आप प्रोडक्ट इसमें लॉन्च करते हैं तो वो पहले पेज मीन्स की फर्स्ट ऑफ ऑल जो है लास्ट पेज पे शो होती है। अब जब पीपीसी आप रन कर रहे हैं उसके ऊपर, तो वो फर्स्ट पर आ जाती है, टॉप पर, विदाउट मीन्स के अगर आप देखना चाहते हैं कि विदाउट स्पॉन्सर टैग के हों, तो वो जो है हम उसकी भी देखेंगे। डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं उसकी, हाइपर लॉन्च, 1 2 बैम्बो लॉन्च, जिनसे हम ऑर्गेनिक सेल भी ला सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप क्या परफॉर्म कर सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट भी आप एज अ वीए वर्चुअल असिस्टेंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपने क्लाइंट को, जिसमें मतलब कि लेट डिलीवरी के इशू आ रहे हैं या साइज इश्यूज है, मतलब कि कोई भी इशू है आपका प्रोडक्ट में है, कोई एनीथिंग डिलीवरी में है, तो ऑल हैंडल कौन करता है, ये वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है। हम जो है स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को जो है डीपली देखेंगे इन अपकमिंग लेक्चर्स। ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट में है मॉड्यूल्स होते हैं कुछ, ताकि आपको पहले क्लियर हो कि कितने मॉड्यूल्स होते हैं इसमें अमेजोन में, और हम जो है किन पे वर्क कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है प्राइवेट लेबल, पीएल भी कहते हैं इसको, व्हाइट लेबल भी कहते हैं। ठीक है। प्राइवेट लेबल में क्या होता है, जब एक प्राइम इंडिविजुअल सेलर ने अकाउंट बनाया, उसने जो है प्रोडक्ट सर्च की, कंप्लीट सोर्सिंग, जब सेल्स होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, उसी के ऊपर अकाउंट पे वो पीएल है। सही है। जिसका अपना ब्रांड होता है, उसका प्राइवेट लेबल में उसकी हर चीज जो है अपनी होती है, अपनी प्रोडक्ट होती है, सोर्सिंग हर काम जो है उसका अपना होता है। ठीक है। ये प्राइवेट लेबल में होता है। अब होलसेल में क्या होता है, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स सेलर्स को अलाउ करते हैं कि उनकी जो है वो प्रोडक्ट सेल करें, तो जब इन्वेंट्री की मूवमेंट बढ़ती है तो उसका प्रॉफिट बढ़ता है। इन अमेजोन की लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि होलसेल होलसेल जो है ये मी टू है, यानी किसी की लिस्टिंग के साथ आपने चिपकना है। लेट्स सपोज हम देखते होते हैं ना, कभी आप अमेजोन पे देखते हैं, लाइक तो उसके नीचे लिखा होता है प्रोडक्ट के नीचे कि इतनी न्यू ऑफर है, 19 न्यू ऑफर्स हैं, 16 न्यू ऑफर्स हैं, मीन्स कि ये बंदा होलसेल करवा रहा है। ठीक है। तीसरा मॉडल होता है ऑर्बिट्रेट। ऑर्बिट्रेट में क्या होता है, ये है सोर्सिंग का मेथड होता है, लाइक आई एम सिटिंग इन अमेरिका,
मैंने वॉलमार्ट पर देखा इसी स्पेक की जो है प्रोडक्ट ब्रांड ने सेल पर लगा दी है। यहाँ पे अगर अमेजोन पे $18 का है तो वहाँ वॉलमार्ट पे वो $16 का मिल रहा है। मैं वहां से क्या करूंगी, $16 की वो प्रोडक्ट लूंगी और यहाँ अमेजोन पर $18 की सेल कर दूंगी। ऐसा होता है इसका मॉडल आर्बिट्रेज का। बट बेसिकली हम अमेजोन में जो है काम कर रहे होते हैं वो प्राइवेट लेवल पे और होलसेल पे। ठीक है। अच्छा, ये जो हम डिस्कस कर चुके हैं प्राइवेट लेवल का कि ब्रांड अपना होना चाहिए, प्रोडक्ट अपनी होती है, डायरेक्टली हम जो है सोर्सिंग करवा रहे होते हैं। होलसेल में है कि हम किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या मैन्युफैक्चरर के साथ चिपक जाएं और उसकी प्रोडक्ट को सेल करें इन बल्क में। आर्बिट्रेज का होता है सोर्स मेथड, जो है हम फिक्स प्राइस नहीं दे रहे होते, हम जो है डिस्काउंट लेते हैं पहले कहीं और साइड से और उसको नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट बिजनेस मॉडल लिखते हैं हम कि दो टाइप के जो बिजनेस मॉडल होते हैं अमेजोन पर रनिंग में होते हैं। एक होता है अमेजोन FBA और दूसरा होता है FBM। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जो कि हम मतलब कि इसमें कंफ्यूज होते हैं कि क्या होता है FBA FBM क्या होता है, इनका डिफरेंस क्या होता है। अब लाइक लेफ्ट साइड पे अमेजोन FBA है, उसमें लिखा हुआ है कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ठीक है। अब जो फुलफिलमेंट मिल के अमेजोन खुद से कर रहा होता है, इससे मुराद है, फुलफिलमेंट से मुराद क्या है, जब किसी बायर ने ऑर्डर प्लेस किया तो वह अमेजोन उस चीज को पैक करेगा और उसको डिलीवर कर देगा। ठीक है। अब बात यह है कि चीज मेरी है तो अमेजोन उसे क्यों पैक करेगा। एक्चुअली जब मैंने अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट करी तो इसको FBA में की थी। ठीक है। जब लिस्टिंग किसी की FBA में की हो तो उसका जो है स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा दिया जाता है। जैसे ही कोई ऑर्डर आता है, फ्लिप होता है, तो अमेजोन उसको पकड़ता है, पैक करता है और शिप कर देता है। ठीक है। ये हो गया FBA कि अमेजोन में फुलफिलमेंट होती है तो कैसे हो रही होती है। नेक्स्ट है कि FBM क्या होता है। मीन्स के फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट या फुलफिलमेंट बाय सेलर। इसमें फुलफिलमेंट मर्चेंट कर रहा होता है खुद से। ठीक है। FBM जब लिस्टिंग क्रिएट करते हैं ना आप, तो उसको FBM में कर लेते हैं। जब भी कोई लिस्टिंग क्रिएट करते हैं ना, उस वहाँ पे ऑप्शन आते हैं दो, या आप FBA में कर रहे हैं या FBM में करना चाहते हैं। अगर आप FBM में करते हैं ना, तो जब कोई ऑर्डर आएगा तो आपके अकाउंट पर इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि ऑर्डर प्लेस हो गया है। आप इसकी शिपमेंट क्रिएट करें, इसको प्लान करें, इसके बाद इसको पैक करें। चाहे वो कुरियर वाले को बुलाए, जो मर्जी, एज आपका हेडिक होता है, फिर कि उसे शिप कर देंगे तो फुलफिलमेंट हो जाएगी वो कौन सी, FBM वाली। ठीक है। ये मेन डिफरेंस है इनका FBA का और FBM का, जो कि क्लियर होना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, कुछ इसका जो है फीचर्स हैं। FBA में क्या होता है हमारे पास, अगर हम FBA में करते हैं अपनी लिस्टिंग, तो ये प्राइम एलिजिबिलिटी देता है इंडिविजुअल बायर की, प्राइम भी देता है, इंडिविजुअल भी देता है। जो आपकी लिस्टिंग, जो प्रोडक्ट ऐड करते हैं उसको लिस्टिंग बोलते हैं। अगर FBA करते हैं तो इसको प्राइम बायर देख सकता है। ठीक है। और इंडिविजुअल भी देख सकता है। तो आपकी सेल्स इंक्रीज के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं बहुत ज्यादा, आपकी जो है कन्वर्जन बेटर होती है। ठीक है। 300 मिलियन लोग इसे देख सकते हैं, देख रहे होते हैं। वो आपका रेलिवेंट कीवर्ड सर्च करके जाएगा तो उसको आपकी लिस्टिंग नजर आएगी, चाहे वो प्राइम बायर है चाहे वो इंडिविजुअल बायर है। रहता देन, अब अगर आप लिस्टिंग बनाते हैं FBM में, तो वहाँ जहाँ आपने कहा कि मैं खुद डिलीवर करूंगा, जब आपने लिस्टिंग लाइव की, तो मैं अगर प्राइम बायर हूँ, मैंने आपका रेलिवेंट कीवर्ड सर्च किया, लाइक मैंने सर्च किया, आपकी कीवर्ड है गार्लिक प्रेस प्रोडक्ट है आपकी, एंटर किया, तो आपकी लिस्टिंग मुझे शो नहीं होगी। ठीक है। FBM वालों की लिस्टिंग प्राइम बायर को शो नहीं होती। प्राइम बायर को जस्ट शो होती है FBA की लिस्टिंग। ठीक है। तो अगर आपने FBM में अपनी लिस्टिंग बना दी ना, तो वो जो है आपने वैसे ही लूज कर दिए 150 मिलियन बायर। ठीक है। प्राइम बायर जो है होते हैं वो आपने लूज कर दिए। ठीक है। और इस तरह जो है फिर FBM जिनकी मैन्युफैक्चरिंग खुद की होती है ना, तो उन्हें जो है ये लॉस होता है। तो लोअर उनको फीस लो पे करनी पड़ती है, बट जो है फिर उनका हर कंट्रोल होता है अपनी इन्वेंट्री पे। क्या है कि उन्होंने शिपिंग खुद करनी है, डिलीवरी खुद करनी है, पैक भी खुद करनी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये वर्ड क्या है, इन एल्गोरिथम क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने एंटर प्रेस किया अमेजोन पर, मैंने एक प्रोडक्ट टाइप की, एक कीवर्ड टाइप किया, लाइक मैंने टाइप किया डिश वॉशर या डिश रैक, कुछ भी आप टाइप कर लें। ठीक है। अमेजोन का एल्गोरिथम रन हुआ, उससे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले वो करेगा स्पॉन्सर्ड वाली लिस्टिंग दिखाएगा, उसने पैसे दिए हुए ना उसको। इसके बाद उसने वो लिस्टिंग दिखाना शुरू की जिसकी सेल्स की वेलोसिटी बहुत अच्छी है, जिसकी रैंकिंग, रेटिंग, रिव्यूज बहुत अच्छे होंगे, जो बंदा पैसे दे रहा होता है। और बाकी जो है वो अपनी ऑर्गेनिकली सेल के बेस पर आए हैं, जिन्होंने रैंकिंग की सेल्स टेक्निक्स यूज की होती हैं।
ठीक है, मीन्स दैट फर्स्ट पे कौन से होंगे जिन्होंने स्पॉन्सर पीपीसी पे कैंपेन रन की हुई है, सेकेंडली कौन से होंगे जिनकी कन्वर्जन अच्छी होगी, रिव्यूज सेल्स अच्छी होंगी। ठीक है, क्या करता है ये A9 उनको तरतीब के साथ दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, Amazon चॉइस के टैग भी लगे होते हैं, उनको वो क्या करता है उनकी वेलोसिटी के लिहाज से उनको रैंक कर देता है नंबर 1 2 3 4 5 पे, टॉप 10 में जो होते हैं उनको जो है उस लिहाज से वो डिजायर्ड कस्टमर की मैच करके वो रेलिवेंट प्रोडक्ट को उस पर शो करवा देता है। इस तरह जो है ये एल्गो चल रहा होता है अमेजोन का। ठीक है, अब ये तीन मतलब कि इसमें बातें होती हैं कि क्या रिव्यूज हमें कौन सी प्रोडक्ट जो है सिलेक्ट करनी चाहिए, ऐसी जिसके हाई रिव्यूज और हाई कंपटीशन हो, क्या हम उसमें एडजस्ट कर पाएंगे, उसमें हम जो है एडजस्ट करेंगे, लेकिन नो, हमें वो चाहिए ही नहीं जिसका रिव्यूज जो है बहुत हाई हो या हाई कंपटीशन हो, क्योंकि हम जो है compete ही नहीं कर सकते। हमें वो प्रोडक्ट चाहिए होती है जिसका जो है कंपटीशन लो हो और मार्केट में डिमांड हाई हो। ठीक है, तो हम इसको नहीं चूज करते होते ऐसी प्रोडक्ट को जिनकी रिव्यूज ऑलरेडी हाई हो, क्यों हम हमारा मार्जिन फिर में नहीं रहता। सेकंड में है कि आपकी सेल्स अगर हाई वेलोसिटी की हो, मोर कंपटीशन हो, बात वही है, कंपटीशन हाई हमने देखना ही नहीं है, बिकॉज हमारे लिए न्यू सेलर्स के लिए फिर मुश्किल होता है उसको compete करना। ठीक है, बेस्ट फाइंड क्या है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है हाई हो और कंपटीशन बहुत लो हो। यूएसए मार्केट में कंपटीशन देखते हैं आप लेस देन जो है 2000, और आप यूके में देख लेते होते हैं कि लेस देन 3000 हो प्रोडक्ट्स कंपटीशन में, तो आपके लिए वो बेस्ट फाइंड आउट होता है। ठीक है, अच्छा कुछ टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि आप अमेजोन पर वर्किंग करने से पहले मतलब कि क्लियर कर दूं मैं आपको, ताकि जो है आप इनसे फेमिलियर हो जाएं, ताकि जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में जाएं तो टर्म हमें डिस्टर्ब ना करें, जो बार बार हम यूज में आती हैं। इनके प्लेसमेंट देख भी लेंगे हम अमेजोन पर भी, और ब्रीफली भी देख लेते हैं कि हम कैसे करते हैं इनको। ठीक है, वो स्टार्ट फॉर्मली हम थ्रो आउट करते हैं इनको। फर्स्ट ऑफ ऑल है एसिन क्या होता है। ठीक है, आप देखेंगे वर्ड हो रहा है यूज एसिन। एसिन क्या होता है, जब हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना अमेजोन पर तो उसकी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, तो अमेजोन क्या करता है उसको अपना एक नंबर असाइन कर देता है कि ये होते हैं टोटल 12 से 13 डिजिट्स का होता है। ठीक है, और अल्फा न्यूमेरिक होते हैं 10 होते हैं, आई थिंक 12 13 होते हैं, इतना होता है ऐसे। ये मिक्सअप होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है, मीन्स की जैसे बी सी 1 2 लाइक दैट। ठीक है, अब लाइक इट जस्ट लाइक आवर कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो होता है, नंबर होता है ना, उसकी तरह होता है ये। अब जो मेरा आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर है वो आपके साथ मैच नहीं हो रहा होगा। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक दैट, मीन्स के जो प्रोडक्ट होती है ना, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट हैज अ डिफरेंट एसन, वो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए होती है। जब कभी हम जाकर अमेजोन पर पुट करेंगे तो एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट उसके साथ लिंक्ड है वही ओपन होगी। ठीक है, जैसा हमारा CNIC नंबर है, NIC है, तो हमें जो है मैं कहीं वहां पर पुट करूंगी तो मेरा ही डाटा आएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं BSR क्या होता है, बेस्ट सेलर रैंक क्या है हमारे पास। बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है, जैसे कि नाम से जाहिर है, जो सेलर से उसका रैंक जो है डिफाइन कर रहा होता है, उसकी प्राइस पर, सेल्स वेलोसिटी पर, रिव्यूज पर, उसके लोएस्ट प्राइस पर। ठीक है, जितनी अच्छी आपने प्राइस मार्क की होगी ना, जितनी अच्छी सेल्स होगी आपकी, रिव्यूज अच्छे होंगे, उसका BSR उतना ही अच्छा होता है। BSR बेसिकली दो तरह का होता है, एक ब्रॉड नीश का, एग्जैक्ट नीश का, ये हम देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट ए प्लस कंटेंट क्या होता है, जब हम आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करते हैं ना, लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है तो अमेजोन आपको उसकी लिस्टिंग का ए प्लस कंटेंट रखने क्रिएट करना अलाउ करता है। अगर रजिस्टर्ड है तो लाइक यूके यूएसए कहीं भी हो आपके ब्रांड के साथ जो रजिस्टर्ड है ना अमेजोन के साथ, तो अमेजोन आपको क्या करने देता है, उसका ए प्लस कंटेंट लिखने देता है। ये होता क्या है, कुछ इमेजेस होती हैं, कुछ वीडियोस होती हैं, उसकी यूजेज वगैरह उस पर लिखे होते हैं। ठीक है, जैसे बड़े बड़े ब्रांड होते हैं ओप्सो स्पेक्ट्रम, उनको अमेजोन अलाउ करता है कि आप जो है इसका कंटेंट लिख सकते हैं। बाय बॉक्स टर्म होती है, वो क्या होता है, मीन्स की होता है कोई डिटेल पेज पे हम देखेंगे लेफ्ट साइड पे होता है, राइट साइड पे सॉरी, ऐड टू कार्ट का बटन होता है। ठीक है, हम डीपली देखेंगे बाय बॉक्स को नेक्स्ट टाइम, ये बेसिक यूज होता है उसमें होलसेल में, तो अभी हम प्राइवेट लेबल की बात कर रहे हैं। कैटेगरी नीश को भी कहते हैं, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं इसमें, लाइक अमेजोन प्रोडक्ट को ग्रुप में डिफाइन कर देता है। जैसे होम एंड किचन में किचन की प्रोडक्ट आ जाती हैं, लाइक गार्लिक प्रेस, ट्रे, कैबिनेट, यूटेंसिल्स, पोटैटो मैशर एटसेट्रा। इन सबको उसी एक ही जो है ब्रॉड निश में डालना है, वो होगी किचन की निश। एज लाइक इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट्स जो है, लाइक जैसे गैजेट है, हैंड फ्री, सेल, बैटरी, ये सब किस में आएंगी, इलेक्ट्रॉनिक की निश में। ठीक है, उनको उसमें एक ही निश में डालना है। कैटेगरी भी कह सकते हैं आप, इन शॉर्ट के एक ही तरह की सारी प्रोडक्ट एक ही निश में चली जाएं।
ऐसा नहीं किया हुआ अमेजोन ने कि किचन की आउटडोर में पड़ी हो या आउटडोर की टॉय शॉप में, उसको एग्जैक्ट नीच में रखता है। अगर हम ऐसे नहीं रखते ना तो हमारी प्रोडक्ट ही रैंक नहीं होगी। ये लिस्टिंग हम जो है क्रिएशन में देखेंगे कि हमने कैसे जो है कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। कन्वर्जन रेट क्या होता है? जब हमने पीपी से ऐड चला ली, अमेजोन के पेज पर आ गए, जब कोई गार्लिक प्रेस एंटर करके आया, फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रोडक्ट है मीन्स के पराठो मैशर, उसे देखा कि फर्स्ट पेज वाली प्रोडक्ट उस पर क्लिक कर ली, ओपन कर ली, तो 10 लोगों ने कर ली। ये 10 के जो है चाहे बैठे हो ऑर्गेनिकली या स्पॉन्सर जो मर्जी हो, उसमें से 2 ने खरीदा या किसी ने भी नहीं खरीदा, मिसाल के तौर पर 2 ने बाय किया प्रोडक्ट 10 में से, तो इसका कन्वर्जन रेट होगा 20%। ठीक है, बेसिकली क्या इसमें है, अगर 10 लोगों ने क्लिक करके उस प्रोडक्ट को 10 ही खरीद लिया तो आपका कन्वर्जन रेट होता है 100%। ठीक है, नेक्स्ट ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग एक अलग से मॉडल होता है कि आप थर्ड पार्टी को यूज करते हुए उनके बिहाफ पर आप ऑर्डर को फुलफिल करते हो। इसको जो है हम एक अलग से देखते हैं, अलग से जो है ये एक पूरा मॉडल है जिसपे काम हो रहा होता है अमेजोन पे। FBA क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, इसको हम जो है डीपली देख चुके हैं, FBM को भी। फुलफिलमेंट सेंटर्स क्या होते हैं? जो कि अमेजोन के वेयर हाउस होते हैं, बहुत हर जगह बने हुए होते हैं जहाँ पर इन्वेंट्री अमेजोन रखवाता है, वो वाले होते हैं। ठीक है, फुलफिलमेंट फी क्या होती है? जो आपसे अमेजोन चार्ज कर रहा होता है, जैसे पैकिंग की, शिपिंग की, ऑर्डर फुलफिलमेंट की, वो डिफर कर रही होती है प्राइस टू प्राइस। ठीक है, डिफरेंट होती है वो। IPI क्या होता है? इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स। मीन्स कि हम इन्वेंट्री अमेजोन में भिजवाते हैं ना, तो अमेजोन का कहना है कि मीन्स के ना आपने कम भिजवानी है, ज्यादा भिजवानी है, ना ही रिटर्न होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट पे। तो ये जो है IPI भी है, बहुत बड़ा जो है अलग से कुछ टॉपिक होता है एक, तो इंशाल्लाह हम इसको भी जो है गो थ्रू करेंगे इन अपकमिंग लेक्चर्स। ठीक है, अच्छा हम देख लेते हैं मीन्स के जो हम प्रोडक्ट हंट करेंगे, उसको लिस्ट करेंगे, या फिर जो है हम उसको मैचिंग करेंगे क्राइटेरिया पर। तो बेसिकली अमेजोन, हमें आइडिया कैसे होगा कि इस प्रोडक्ट पे अमेजोन बैठा हुआ है एज ए कम्पेटिटर? तो बेसिकली कुछ नेम्स होते हैं। अगर अमेजोन बेसिक्स के नाम से मीन्स के अमेजोन है, अमेजोन वेयर हाउस के नाम से दैट मीन आल्सो अमेजोन है, यूट्यूब, स्पेक्ट्रम, अमेजोन, ये सब नाम क्या है? अमेजोन के ही होते हैं। ठीक है, ये हम जो है एक एक्सटेंशन आप गूगल क्रोम कर लें, और ये एक्सटेंशन है वो हम देख लेते हैं कि आपने कैसे इंस्टॉल करनी है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और थैंक यू, दैट्स इट। यहाँ पे जो है इतना ही था आज का लेक्चर। हमने इसमें जो है बेसिक डिटेल्स आज कंप्लीट हो चुकी है, हमारे क्लास 2 इतनी ही थी। तो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन also do like, share and subscribe my channel. So I'll be back there with another video. थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।